अडेल का एक गाना है समवन लाइक यू जी, उसका कोरस ऐसे Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. एक गाना है मेरा ही लिखा हुआ सवाल ज्यादा जवाब कम। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन सुजला का हमेशा प्रयास रहता है कि जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उनको आपके सामने पेश किया जाए। और अगर प्रतिभा की बात करें तो सुजानगढ़ क्षेत्र में कोई कमी नहीं रही है। खासतौर से संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में लोकप्रियता रही है सुजानगढ़ क्षेत्र के संगीतकारों की। आज मैं आपको सिद्धपीठ सालासर धाम लेकर आया हूँ। सालासर का नाम आते ही सीधे हमें बालाजी महाराज याद आते हैं। हमारे दिल और दिमाग में वही नाम, वही दृश्य नज़र आता है। लेकिन संगीत की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में मनोहर जी पुजारी, अजय पुजारी जी का नाम आता है। लेकिन आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की बात कर रहा हूँ और मेरे बगल में बैठी है इस समय चेरी पुजारी, विमल जी पुजारी की पुत्री है। और आपने दुनिया भर में संगीत के क्षेत्र में डंका बजा दिया है। अमेरिका पढ़ती है, अमेरिका में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ आपने स्टेज शुरू की है। और अभी हाल में हमने अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और पढ़ा कि आपने फिल्मी दुनिया में भी, यानी बॉलीवुड में भी अपना कदम रख दिया है। ऐसी प्रतिभा के साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं चेरी के साथ। तो चेरी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी की। मुझे खुद पता नहीं था, मैंने जब अखबार में पढ़ा, फिर मैंने सोशल मीडिया को टटोला तो आपके कुछ वीडियो मिले। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं तो पता ही नहीं है कि हमारी क्षेत्र की बिटिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कदम रख चुकी है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस संगीत के क्षेत्र में आप कब आई? मैं जब LKG UKG में थी, मतलब 2-3 साल की जी, तब मैं गोइंका पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी लक्ष्मणगढ़ में जी। तब ऐसे समर कैंप्स होते थे, कॉन्गो, स्केटिंग और ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट्स के जी। तो उसमें आप जो भी इंटरेस्ट है आपका वो चूज़ कर सकते थे जी। तो मेरा सबसे पहला ही इंस्टिंक्ट ये था कि मैं कॉन्गो बजाऊंगी जी। और फिर ऐसे 2-3 महीने बजाने के बाद में ही मैं सबको सिखाने लग गई कॉन्गो। पर मेरे को तब पता नहीं था कि ऐसे इतने छोटे बच्चे सिखा भी सकते हैं लोगों को। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि अच्छा, कि मैं उस टाइम से कैसे सिखाती थी सबको जी। तो फिर मुझे पता चला कि बचपन से ही एकदम मेरा माइंड एकदम फुल्ली इसकी तरफ ही था, म्यूज़िक की तरफ। तो कॉन्गो बजाते बजाते फिर 2nd-3rd क्लास में जब मैं आई तब एक बैंड था वन डायरेक्शन इंटरनेशनल बैंड। तब उनको सुन के, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, जो वो स्टेडियम टूर्स करते थे, अरीना टूर्स करते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के मेरे को ऐसे हुआ कि बस अब मुझे और कुछ नहीं करना लाइफ में, मेरे को इस स्टेज तक पहुंचना है। यानी वेस्टर्न के तरफ ही आकर्षण था आपका संगीत में? हाँ, शुरुआत से ही। जबकि मैं बॉलीवुड गाने भी गाती रहती थी घर पे हर टाइम, बस में भी जब स्कूल से वापस आते थे तब मेरा मुंह कभी बंद नहीं होता था। मेरे को सब बोलते रहते थे कि चुप हो जा थोड़ी देर तो पर मैं चुप होती ही नहीं थी, मैं गाती रहती थी। पर उस टाइम बॉलीवुड गाने गाती थी। फिर जब मुझे ये वन डायरेक्शन के बारे में पता चला, फिर टेलर स्विफ्ट, अरियाना ग्रैंडे, सेलिना गोमेज, ये जो भी पॉपुलर सारे मेन स्ट्रीम पॉप आर्टिस्ट्स हैं, इनके बारे में पता चला। और गेम चेंज तब हुआ जब मुझे पता चला अडेल के बारे में। जी। फिर पता चला कि ये तो बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड है। रोकूंगा एक मिनट, एक झलक हमारे दर्शकों के लिए, जो शुरुआत में जिनसे आप प्रभावित हुई, जिनको देख के आपने वेस्टर्न गाने की तरफ कदम रखा, तो एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। वन डायरेक्शन की या अडेल? जो आपको अच्छा लगे, जो आपने शुरुआत की, सबसे पहले आपके दिल में जिस चीज़ ने जगह बनाई और संगीत की तरफ आगे बढ़ी आप। हाँ, तो अडेल का एक गाना है समवन लाइक यू जी, उसका कोरस ऐसे Never mind, I'll find someone like
but sometimes it hurts instead. चलिए आपने जब ये गाना शुरू किया, चलिए स्कूल का तो मतलब बहुत होता है क्योंकि स्कूल में बच्चों के दिमाग में वेस्टर्न ज़्यादा दिमाग में रहता है। हाँ। लेकिन घर में जब आपने इस तरह का गाया तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया आई? घर वालों की स्टार्टिंग में तो जब मैं गाती थी तो इतना बेसुरा गाती थी, इतना बेसुरा गाती थी, मैं खुद को रिकॉर्ड कर करके बार बार सुनती थी। जी। तब मैं वन डायरेक्शन के गाने गाती थी उस टाइम पे, हर गाना रिकॉर्ड करती थी, सब परेशान हो जाते थे एकदम। हाँ, फिर अडेल को सुनते सुनते जब मेरा गला ऐसे पक्का होने लगा तब सबने नोटिस किया घर में कि अच्छा मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं बहुत डेली प्रैक्टिस एकदम बहुत घंटों घंटों तक, और वो मैंने बहुत सालों तक करी वो प्रैक्टिस। जब मैं 8th क्लास में आ गई थी तब तो मैं 5-5, 6-6 घंटे एटलीस्ट खुद को रूम में बंद करके गाती रहती थी। केवल वेस्टर्न सॉन्ग? वेस्टर्न गाती रहती थी खुद को अपने ड्रीम्स स्टेज पे इमेजिन करके कि मैं उधर गा रही हूँ बस। पर वो मेरी एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी, और फिर उस स्टेज पर आके सबको ऐसा हो चुका था कि हाँ बस इसको यही करना है लाइफ में। तब फिर मैं गाती थी अडेल के गाने। तब मेरी दीदी, मम्मी, जैसे गोल्डी भैया और तो बाहर रहते थे पापा, तब मम्मी तो ऐसे रो देती थी ऐसे आंसू की, अरे वाह ये कैसे गा रही है, क्या कर रही है। जी जी। तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कोई अच्छे स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ इस चीज़ को लेके। चलिए घर में सबने सुना, फिर बाहर स्कूल में मंच पर पहली बार कब गाया और किस तरह की प्रतिक्रिया आई सबकी? मंच पे अगर स्कूल में बात करें जी, तब मैंने गाया था जब मैं 9 या 10 साल की थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे। और तब भी मेरे को सबको, सीनियर्स को जो 12th क्लास में होते थे उन सबको मैं सिखाती थी। अच्छा। कॉन्गो भी मैं सिखाती थी और गाना भी सारे जूनियर्स और सबको मैं सिखाती थी। तब मैं उनकी लीडर बन के मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गाया था, वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस एवर थी। और उसके बाद जब हम जयपुर शिफ्ट हुए 8th क्लास में, तब एक परफॉर्मेंस थी, युग्म नाम का एक बैंड है, उन्होंने परफॉर्म किया था, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। जयपुर में एक कम्युनिटी है आवाज़ स्टूडियो जो परफॉर्मेंसेस करवाते हैं। तब मैं 12 साल की थी, तब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया एक कैफ़े में जयपुर में। और फिर मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स में परफॉर्म किया, मैंने बहुत सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया। फिर तब तो ऐसे 100-200 थोड़ा सा सुनाए जो आपने जयपुर में परफॉर्म किया था मंच पे। जयपुर में जो बहुत सारे परफॉर्म किए, जो लोगों को आप पसंद आया, जो जिसकी सराहना हुई, आपने गाया, सबने कहा वो बहुत अच्छा गाया। हाँ। अगर वो याद है आपको तो? हाँ ज़रूर। जब मैं 13 साल की थी तब एक ऑडिटोरियम में मैंने परफॉर्म किया था अडेल का ही गाना। तब मुझे फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन मिला था पूरी ऑडियंस। जी जी। तब ये गाना था, Hello from the other side, I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart. चलिए गले पे इस पे काफ़ी जोर पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पूरे गले का यूज होता है ना। हाँ, कि जैसे अडेल की जो टाइप ऑफ सिंगिंग है उसमें बहुत वो पूरा एकदम चेस्ट वॉइस से गाती है एकदम। हाँ हाँ, यही करूँ। हाँ। ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, तो वो मेरा भी पूरा, उससे मेरी स्टाइल बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। जी, जी, और उसके बाद जैज सिंगर्स से मेरी स्टाइल बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो भी अपनी वॉइस को पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। पर मैं अपनी वॉइस को जैसे भी चाहूँ वैसे चेंज भी कर सकती हूँ, कि मुझे धीरे सी आवाज़ में गाना है तो मैं वो भी गा लेती हूँ, और मुझे ऐसे गाना है तो मैं वो भी गा लेती हूँ। पर मेरी नेचुरल वॉइस ये है कि मैं फुल्ली प्रोजेक्ट करूँ अपनी वॉइस को। एक भारतीय सिंगर भी मुझे नाम याद आ रहा है, उषा उत्तम। हाँ, जिन्होंने इस तरह के गाने गाए, उनको भी आपने सुना पहले? मैंने, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है, पर मैंने उनको उतना सुना नहीं है। जब वो टीवी में आते थे तब मैंने उनको देखा है, क्योंकि लुक भी आपकी तरह का और आवाज़ भी आप तरह की हो सकता है, मतलब मैंने उनको वैसे इंटेंशनली कभी सुना नहीं है।
अच्छा, फिर आप अमेरिका गई थी तो पढ़ने के लिए गई था कि आपको इसको जो अपनी ये संगीत की विधा है आपकी उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए? यही अपनी संगीत की विधा को और प्रमोट करने के लिए। हाँ। जी। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने कॉलेज भी वहीं पे ले ली। अमेरिका? हाँ। और अमेरिका में कहाँ? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। जी। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, तो वो हाँ। तो वो तो हॉलीवुड तो सब जानते ही हैं। तो वहाँ पे मेरे को वहाँ का एक्सपीरियंस लेना था कि लोकल आर्टिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे किस टाइप के आर्टिस्ट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जी। तो जो भी एंड तक सारे जो मेन इंडी आर्टिस्ट मतलब जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो बेस्ट वेन्यूज थे लॉस एंजलिस में, फॉर्चुनेटली मैंने एंड तक वहाँ पे सारों पे परफॉर्म कर लिया। क्या बात है। और वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि जैसे अडेल है और जैसे एड शीरन है जो अभी इंडिया आके गया था, उन वेन्यूज़ पे वो आर्टिस्ट परफॉर्म कर चुके हैं जब वो थोड़े छोटे मोटे थे। हाँ। और फिर वो अब उनको पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। तो उन आर्टिस्ट ने वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर मुझे ये और पता चला कि हाँ ये बहुत प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ है। तो मेरा यही कारण था म्यूज़िक का। फिर धीरे धीरे बात बनती गई, लोग भी मेरे को वहाँ पे ऐसे जानने लग गए। एक दो बार ऐसे भी हुआ कि मैं गई और उन्होंने पहचान लिया कि आर यू चेरी। अच्छा। तो मैं तो ऐसे और एक तो मैंने ऋत्विज आर्टिस्ट है इंडिया का, उसके लिए मैं वहाँ पे गई, उसके 1 महीने बाद ही मैंने उसके लिए ओपन किया था शो। तो वहाँ पे भी एक जयपुर का मेरा फैन था, वो आया और ऐसे कि ओ माय गॉड आर यू चेरीज वोकल्स। तो करके मैंने बोला हाँ यानी पहचान बन गई आपकी वहाँ पर। हाँ। तो जैसे जयपुर में तो लोग मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसे कहीं जाती हूँ, कोई मतलब कभी कभी बाथरूम में मेरे को लोग मिल जाते हैं कि ओ चेरी, तो ऐसे जान जाते हैं। मैं मॉल में होती हूँ तब कि ओ चेरी, तो वो मेरे अब मैं उसको ऐसे नॉर्मल कर रही हूँ खुद के लिए। कितने कार्यक्रम आपने अमेरिका में कर लिए फिर? अमेरिका में कम से कम 40। वेरी गुड। अभी मैं 2 साल ही रही हूँ वहाँ पे। 2 साल में? बहुत बहुत बढ़िया। तो ये सब किया और फिर ऐसे हुआ अभी एंड में कि 2 बार मेरा गाना भी पूरे कैलिफोर्निया के रेडियो पे बजाया गया। अरे वाह, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबको प्राउड कर सकूँ गाँव में। प्रोफेशनल सिंगर के रूप में स्थापित होने का वहाँ पर एक प्रयास। हाँ, कि यही मेरा प्रयास था। हाँ। कि मेरा मेन यही था कि मुझे शोज़ करने, मुझे परफॉर्मेंसेस करनी है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तो वो मेरी तरीके से मैंने किया जितना मैं कर सकती थी। और अब मेरे को वापस जाना होगा तो मैं सिर्फ शोज़ के लिए या वैसे ही जाऊंगी। कॉल आने लगे अब? कॉल तो वहाँ पे भी आते थे कि ऐसे अपने आप लोग बोलते थे कि जैसे कि मैं एक शो पे परफॉर्म कर रही हूँ तो वहाँ पे 1-2 लोग होते थे जो और 1-2 शो कर रहे हैं। जी। तो वो वहीं पे कि चेरी हमारे भी परफॉर्म करना। तो वो वैसे तो होने लग गया था बालाजी की दया से। प्रोफेशन बना लिया आपने इसको, सिंगिंग को? हाँ, वो तो हाँ मतलब ऐसे कहने को बना लिया, पर मैं गाती तो कब से ही हूँ। और ऐसे बिल्कुल। जब मैंने मेरा पहला बॉलीवुड में स्टेप करा था तब मैंने वो अरेंज भी प्रोड्यूस भी सब खुद ही करा था। तब तो मैं 15 या 16 साल की थी। चलिए अमेरिका से अब इंडिया में आते हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा आपके बारे में कि एक अच्छे जो निर्देशक हैं उनके साथ आपने काम किया, फिल्म में काम किया, दंगे फिल्म शायद नाम है उसका। तो उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है विजय नाम्बियार सर, वो वज़ीर, कारवां ऐसी मूवीज़ में इन्वॉल्व रह चुके हैं। वज़ीर जिसमें अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर ये सब है। और वो मणिरत्नम सर जो है उनके असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत से ही रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को लॉकडाउन में फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे। तब भी वो ऐसे हो गए थे, मेरी स्टोरीज लगाते थे कि बिग फैन ऑफ यू। मैं लाइव भी जाती थी तो ऐसे कि बिगेस्ट फैन। तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल। तब जब उनकी सीरीज़ बननी चालू हुई तब उन्होंने बोला कि अपन करते हैं कुछ कोलैबोरेट।
रविंद्र संगीत में से एक गाना चुनना है और उसको खुद के तरीके से बना के मेरे को पेश करना। उन्होंने बोला जी जी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 3-4 डेमो उनको भेजे अलग अलग। फिर उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया तुमी रोबे नीरोबे। फिर वो डिसाइड हुआ, उसको मैंने पूरा प्रोड्यूस किया, मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन और अरेंज किया, गाया, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ मेरे फ़ोन में और मेरे ईयरफोन्स से किया है सब। क्या बात सीमित संसाधन में। तो मैंने सब कुछ ऐसे किया और मतलब सारा म्यूज़िक भी मैंने फ़ोन में ही दिया है, सब कुछ मैंने फ़ोन में ही किया है। तब उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है ये सीरीज़ काला, उसमें ये हुआ। और तब मैं 16 साल की थी जब मैंने ये काम किया। फिर अभी जो मूवी आई दंगे, जो थिएटर्स में लगी थी, पिछली वाली तो सीरीज़ थी, ये मूवी थी। तो इस मूवी में उन्होंने फिर से अप्रोच किया कि इस बार प्लेबैक सिंगिंग करो। तो मैंने कोई गाना था वो एक लड़के के साथ डुएट किया है जी। तो वो इस बार मेरे को पहली बार अपनी आवाज़ थिएटर्स में सुनने को मिली। और फिर अभी मूवी टीवी पे आई थी तो मैंने टीवी पे सुनी। बहुत बहुत बिल्कुल। तो ऐसे हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए अब आपका रुझान बॉलीवुड में या हॉलीवुड में? दोनों इक्वल। अच्छा, कोई ऑफर इंडिया में मिला कोई उसके बाद में? उसके बाद ये तो अभी हुआ है। हाँ, अभी जस्ट हुआ है। हाँ, उसके बाद भी अभी चलते रहते हैं ऑफर्स। पर होता है ऐसे है कि सब अलग अलग सिंगर्स ट्राई करते रहते हैं, तब थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है, फिर ही आप अनाउंस कर सकते हो। जैसे अभी भी मैं 2-3 डेमोज मैंने भेजे हुए हैं कुछ काम के लिए, पर वो फिक्स हो जाए तभी आप अनाउंस कर सकते हो। तो उससे पहले मैं बता नहीं सकती। नहीं बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही है। तो एक चूंकि सालासर एक दुनिया का प्रसिद्ध धाम है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, तो धार्मिक भजन गाने की रुचि रही? बहुत रही है। गाया आपने? गाया मेरे स्पॉटिफाई पे भी राम स्तुति डली हुई है जो मैंने खुद के तरीके से गाई है। थोड़ा सा गा के सुना। पूरा थोड़ा सा गा सकते हैं क्या? फिर पूरा गाना पड़ता है? हाँ गा लीजिए, क्या दिक्कत है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदरप अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। ये पूरी स्पॉटिफाई पर डली हुई है। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर भगवान की स्तुति आपने प्रस्तुत की। वैसे संगीत जो है वो किसी दायरे में नहीं बांधा जाता, सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल, संगीत अपने आप में संगीत होता है। तो आपकी शैली जो है वो स्टन है। और अभी आपने जो स्तुति सुनाई उसमें भी थोड़ी सी झलक आ रही थी। एक हिंदी सॉन्ग भी, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी भाषी ज़्यादा है, तो कोई हिंदी गाना भी आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। हाँ, एक गाना है मेरा ही लिखा हुआ सवाल, जो हर जगह अवेलेबल भी है, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, जहाँ आप गाने सुनते हैं, यूट्यूब पे भी। ये मैंने खुद लिखा था। सवाल ज़्यादा जवाब कम है, जिस राह पर निकले हो तुम, क्या नहीं ये खूबसूरत सांझ से ही सवेरे का सूरज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज। और बालाजी से प्रार्थना करता हूँ कि बस यूं ही आप हमारे क्षेत्र का, हमारे सुजानगढ़ का, सालासर का नाम रोशन करते रहें
और बालाजी की खूब कृपा रहे। और जब भी एक बड़ा अवसर और आपको मिलेगा तो एक और बातचीत आपसे करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं बना सकते हैं। हाँ। तो हमारे दर्शकों को बताने के लिए हमने ये इंटरव्यू किया है कि आपको पता चले कि सुजानगढ़ में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसे शहर में आज एक पहचान बना चुकी है चेरी, और भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि चेरी आप संगीत के क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करें और हमारे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।